अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं जो है आईब्रो से रिलेटेड आपके साथ बहुत ही प्यारा ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। आईब्रोज़ के किस तरह से आप हेयर्स को जो है निकाल सकते हैं, किस तरह से आपको थ्रेडिंग करनी है, आपका थ्रेड किस तरह से चलना चाहिए। इस सारी जो है ना टेंशन को आप लोग सर पे सवार ना किया करें। प्रैक्टिस करने से सारे मामला हल हो जाते हैं। और ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको थ्रेड को किस तरह से चलाएँगे, किस तरह से आप एक-एक करते हुए अपने बालों को लेते जाते हैं। कभी भी आपने थ्रेडिंग करते हुए एकदम से आईब्रो को टच नहीं करना, अपने हमेशा आईब्रो से दूर रखते हुए अपने थ्रेड को चलाना है। जब आप इस तरह से आईब्रो को नीट करेंगे तो आपको खुद से अपनी आईब्रो की शेप जो है ना विज़िबल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसको ये करने का मकसद ही यही है कि आपको अपनी आईब्रो की शेप समझ में आती जाएगी कि किस तरह से आपने क्लाइंट की आईब्रो को बनाना है। सबसे पहले आप क्लाइंट से भी पूछा करें कि उनको किस तरह की आईब्रो चाहिए होती है, उनको किस तरह के आजकल तो जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है ना थिक आईब्रो पसंद की जाती है और आर्च में इस तरह की बहुत ज़्यादा पतली बारीक आईब्रो नहीं पसंद की जाती। तो नेचुरल उसमें रहते हुए आप जो है अपनी आईब्रो को बनाएँगे। अब जैसा कि आपने देखा है कि पहले सारे एक्स्ट्रा हेयर्स को निकाला है, तो आपको अपनी जो शेप है वो बिल्कुल विज़िबल हो गई है। अब आपको आइडिया हो गया है कि आपने कहाँ-कहाँ से एक्स्ट्रा एक-एक करते हुए बालों को निकालना है। कोशिश करें कि आप ट्विज़र को कम यूज़ करें। ट्विज़र की मदद से आप हेयर को निकाल तो लेते हैं, लेकिन जो थ्रेड से हेयर निकलते हैं उनकी नीटनेस कुछ और होती है, वो झट से बाहर निकलता है और वो ज़्यादा खूबसूरत और फिनिशिंग लुक देता है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप एंगल को चेक किया करें थ्रेड के, कि जब आप नीचे के बाल निकाल रहे हैं तो आपके थ्रेड का एंगल कहाँ है, किस तरफ है, ऊपर की जानिब है, नीचे की जानिब है। तो ये सारी चीज़ें अपने जो होते हैं आपके एक्सपर्ट जो आपको सिखा रहे होते हैं उनकी बातों को सुनने के साथ-साथ उनकी एंगल्स को भी आप फ़ोकस किया करें। तो इससे बड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी। और फिर फ़ौरन उसकी प्रैक्टिस भी किया करें। और प्रैक्टिस के लिए जो है वो भी एक अलग से मैं ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊँगी कि आप किस तरह से अपनी आईब्रो को प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट वूमेन। आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। अगर आपके पास कोई मॉडल नहीं है तो आप फिर भी प्रैक्टिस अपनी करें और उसको जो है ना आपने एंगल को बस चेक करना है। थैंक यू सो मच।